नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ती ठंड को देखते हुए बिहार में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का बदला समय। एक महत्वपूर्ण आदेश इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। न्यायालय जिला दंडाधिकारी गया की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि गया जिला अंतर्गत सुबह से लेकर शाम तक अत्यधिक ठंड के कारण छात्रों की उपस्थिति काफी कम हो रही है, जिसको देखते हुए छात्रों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसकी संभावना को देखते हुए यहाँ पर लिखा गया है कि जिले के सभी निजी सरकारी विद्यालय, जिसमें प्री स्कूल से लेके आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल होंगे, इन सभी शैक्षिक संस्थाओं में जिसमें कोचिंग संस्थानें भी शामिल होंगी, उनके लिए बताया गया है कि 3/1/2025 से 8/1/2025 तक, यानी कि कल से लेके 8 जनवरी तक शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक खोले जाएंगे। यानी कि न तो 9:30 बजे से पहले कोई संस्थान खोले जाएंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे स्कूल हो, और न ही 4 बजे के बाद तक खोले जाएंगे। लिखा गया है उक्त परिप्रेक्ष्य में मैं डॉक्टर त्यागराजन SM जिला दंडाधिकारी गया, उसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है कि धारा 163 के तहत गया जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में, प्री स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, निजी विद्यालयों में, निजी कोचिंग संस्थानों में, सभी प्रकार के जो शैक्षिक संस्थान हैं उनके लिए बताया गया है कि 8/1/2025 तक 9:30 बजे से पहले और शाम के 4 बजे के बाद कोई भी शैक्षिक संस्थान नहीं खोला जाएगा। यानी कि देखा जाए तो बिहार में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। केवल और केवल यहाँ पर टाइमिंग में बदलाव किया गया है, और बदलाव भी क्या किया गया है, नाम मात्र का किया गया है। कहा गया है कि 9:30 बजे से पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को, स्कूलों को नहीं खोला जाएगा और 4 बजे के बाद नहीं खोला जाएगा। यानी कि 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। लिखा गया है उपयुक्त आदेश जो है वो 3/1/2025 से लागू होगा, यानी कि कल के दिन से लागू हो जाएगा, और 8/1/2025 तक लागू रहेगा, यानी कि 8 जनवरी तक यह आदेश लागू रहेगा। तो बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के, स्कूलों के टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश के संबंध में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से जारी एक महत्वपूर्ण आदेश देख पा रहे हैं, जहां पर पहले बताया गया है कि बेसिक जो विद्यालय हैं उनमें 15 जनवरी तक छुट्टी दी गई है शीतकालीन अवकाश के संबंध में। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद के सभी शिक्षण संस्थाएं जो हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल आते हैं, वो सभी बंद रहेंगे, जिसको देखते हुए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी देने की बात कर दी गई। लिखा गया है 1/1/2025 यानी कि नए साल की पहली तारीख के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत जो लाभार्थी हैं उनको अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाएगा। सामुदायिक आधारित जो भी गतिविधियां होती हैं उनका आयोजन किया जाएगा, यानी कि समस्त कार्यों का निष्पादन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी। और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यहाँ पर 15 जनवरी तक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश, लेकिन आंगनबाड़ी में ठिठुरते रहे बच्चे। जी हां, बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के भीलवाड़ा से कि जहां पर सरकारी विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा नहीं की गई है, जिससे इस सर्दी के मौसम में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को आना पड़ रहा है। बताया गया है कि राज्य सरकार ने दिसंबर में अंतिम सप्ताह में जो है वो सभी सरकारी और निजी जो शिक्षा संस्थान है, स्कूल हैं, उनमें शीतकालीन अवकाश के चलते बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। लेकिन यह नियम आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी भी लागू नहीं है, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अभी भी अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोषाहार के चलते बच्चों को शीतकालीन अवकाश नहीं दिया जा रहा है। तो ये कैसी विडंबना है कि एक तरफ आप उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि उनको पोषाहार मिलना जरूरी है, लेकिन क्या अधिकारियों को ये बात नहीं पता है कि स्कूलों से भी छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं। तो ऐसे में अगर उनको सर्दी लगती है, अगर वैसे बीमार पड़ जाते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। लेकिन क्या सच में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी जिम्मेदार हैं या फिर उच्च अधिकारी? बच्चों को जहां तक सवाल है पोषाहार देने का, उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढा जा सकता है, उनको THR के माध्यम से पोषाहार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि पोषाहार के चलते जो है वो बच्चों को शीतकालीन अवकाश नहीं दिया जा रहा है।
तो हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे किसी भी जिले के प्रशासन से बात हो, उन सभी जगहों से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि जहां पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अभी तक छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, तो प्लीज़ उनके बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम उनको छुट्टी दिया जाए। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी 3 माह के पोषाहार की आपूर्ति, यानी कि एक साथ 3 महीने के पोषाहार की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए की जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन ने बाल विकास विभाग के अंतर्गत केंद्रों पर पोषाहार वितरण को लेकर आदेश जारी किया है। प्रदेश के सभी जिलों में पिछले वर्ष पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर कोर्ट में एक केस चल गया था, जिसकी वजह से पोषाहार वितरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण केंद्रों पर वर्ष 2024 के अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का पुष्टाहार वितरण नहीं किया गया था। लेकिन अब नए साल में बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को जनवरी माह से पुष्टाहार मिलना शुरू हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पुष्टाहार का वितरण करने के लिए शासन की तरफ से अब केवल आदेश जारी कर दिया गया है और 3 महीने के लिए जो है वो पुष्टाहार दिया जाएगा और जनवरी महीने में उम्मीद है कि ये पुष्टाहार का वितरण जो है वो संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से खबर आ रही है कि डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की कर दी है घोषणा। बड़ी खबर आ रही है कि उन्नाव जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद किया जाएगा। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ही संचालित होते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं, तो शीतलहर का प्रकोप भी चल रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और जो सहायिकाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी, अपने तमाम गतिविधियों को करती रहेंगी, अपने कार्यों का निपटारा करती रहेंगी। यानी कि उन्नाव जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी यहाँ पर भी कोई राहत नहीं मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी ठंड को देखते हुए 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के अवकाश की घोषणा कर दी है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो सहायिकाएं होंगी वो अपने केंद्रों पर उपस्थित रहेंगी और अपने कार्यों का निष्पादन करेंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी 14 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है, लेकिन यहाँ पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है। सर्दी के चलते आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। बताया गया है कि चित्रकूट जनपद में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष उषा द्विवेदी की अगुवाई में डीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। अवगत कराया गया है कि इस समय अत्यधिक सर्दी की वजह से 14 जनवरी तक सभी प्राथमिक और जूनियर स्तर के स्कूलों को बंद किया गया है, अवकाश दिया गया है, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश नहीं दिया गया है। इन्हीं विद्यालय परिसरों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, जबकि केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। पूरा विद्यालय परिसर सन्नाटे की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र संचालित करने में दिक्कतें आ रही है। सर्दी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश की घोषणा की जाए, इस मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सावित्री सिंह, ज्ञानवती, गोमती, पूनम सिंह, ललता और आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं मौजूद थी। यानी कि चित्रकूट जिले में अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे अभी और भी जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा नहीं की गई है। इन सभी जिलों से, इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के अधिकारियों से एक निवेदन करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा जरूर की जाए, क्योंकि नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको सर्दियां लग सकती हैं, बीमार हो सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर आएगी, जो कि काफी दुखद होगा। इसलिए प्लीज आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में शीतकालीन अवकाश के संबंध में एक और महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई। पंजाब से खबर आ रही है कि पंजाब के आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की गई है। अगली खबर देख सकते हैं सुल्तानपुर से आ रही है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, कि 14 जनवरी तक बंद रहेंगे परिषदीय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र। यानी कि सुल्तानपुर जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को 14 जनवरी तक बंद करने का ऐलान किया गया।